एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू इनसाइड डीयू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम ऑफ द लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल्स दैट यू हैव टू कैरी टू योर एग्जामिनेशन सेंटर। 3 ऐसी चीज़ें जो आपको लेके जानी है। सबसे पहली आपका एडमिट कार्ड, सेकेंडली इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड थर्ड इज योर आइडेंटिटी प्रूफ। अब जो आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाओगे ना, मेक श्योर दैट इट इज़ द ओरिजिनल वन। फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल वाला लेके जाना है। एंड फॉर द एडमिट कार्ड, मेक श्योर दैट यू स्टिक योर फोटो टू इट एंड लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, वो सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेना आज ही। So this was about the essential things that you have to carry to your examination center. तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर दी एस्पिरेंट्स हु हैव देयर एग्जामिनेशन इन मिड जुलाई। सो गाइज, अब ये वो टाइम नहीं है कि आपको ये नया कंसेप्ट या कोई नया टॉपिक उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट करो। अब तक आपने जो भी कवर करा है, कोई एनी मॉक्स दैट यू गेव और एनी बुक दैट यू रेड, अपने नोट्स जो बनाए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज। रिविजन ऑफ ऑल द की कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या अगर आपने मॉक्स दिए हैं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें हैं, अब ये वो टाइम है जब आप सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। सो अवॉइड picking any new concept or any topic. Instead, your sole focus should be on revising whatever you have studied till now. क्योंकि ये वो एग्जामिनेशन है in which revision will count a lot. It's no matter how much you cover, it's more about how much you revise. So make sure आपका sole focus किस पे हो रहा हो, revision पे हो रहा इन जो भी दिन आपके पास बचे हैं, 2-3 दिन 4 जो भी दिन आपके पास बचे हैं, all you have to do is revise and revise. So revision is going to be the strategy for the upcoming few days. Now for all those who took mocks, I think you all are in very good condition to face the examination because आपको एक बेसिक आइडिया हो ही गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, स्किप करने हैं। सो आई होप दैट मॉक से ये बेसिक आइडिया आप सबको मिल गया होगा। बट फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट टेकन मॉक्स, नो नीड टू वरी एट ऑल। बस एक बात याद रखना दैट सीयूईटी इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इसकी अगर हम लोग मार्किंग्स देखें, सो इट्स +5, -1 एंड 0। +5 फॉर ऑल द करेक्ट आंसर्स, -1 फॉर इनकरेक्ट वंस एंड 0 फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें इवन 1 मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ जाता है, ऊपर नीचे हो हज़ारों और लाखों में ऊपर नीचे हो जाती हैं रैंक्स। सो मेक श्योर दैट जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें यू डू नॉट लूज एनी मार्क जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सो सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन विच यू आर 100% श्योर अबाउट द आंसर। सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस पिकअप करने हैं। ईजी क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपको आते हैं वो ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले जिसमें आप 100% श्योर हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड साथ के साथ व्हाट यू कैन डू इज दैट, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको आता है बट यू फील लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, सो यू कैन मार्क इट फॉर रिव्यू। या फिर उसका कंसेप्ट आपको आता है, यू थिंक दैट यू विल रीच आउट टू द आंसर, बट आपको अभी वो समझ नहीं आ रहा, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर थिंग। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड यू कैन रिविजिट इट इन द सेकंड अटेम्प्ट। लाइक सेकंड रिविजन में आप लोग आके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। क्या करना है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईजियर आंसर्स। ईजियर आंसर्स दैट मीन्स जो आपको अच्छे से आते हैं। एंड सेकेंडली, अवॉइड लूजिंग मार्क्स। ठीक है, ऐसे फालतू में फ्लूक्स नहीं मारने हैं। इफ़ यू आर 100% श्योर देन ओनली गो फॉर एन आंसर, अदरवाइज स्मार्ट गेस करना है, राइट? अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड मच क्वेश्चंस एंड यू नीड टू गो अहेड विद द गेस वर्क फॉर सम क्वेश्चंस, तो क्या करना है? ऑप्शंस एलिमिनेट करके देखने हैं। अगर 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 2 एलिमिनेट कर लो, है ना, एंड फिर उन दोनों के बीच में गो फॉर अ गेस वर्क if you have to go. So that is about it. तो अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन डिफिकल्टी लेवल की, सो एग्जामिनेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा गाइज। एंड इवन अगर ज़्यादा डिफिकल्ट आ भी जाता है तो आपको पता ही होगा ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में देयर इज़ अ नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी विच इज़ फॉलोड। सो जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोएस्ट मार्क्स। सो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बस यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन पेपर। नाउ कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं दैट दे हैव मल्टीपल स्लॉट्स इन जस्ट वन डे, कि एक दिन में उनके 3-4 एग्जामिनेशन है, तो हाउ विल दे हैंडल? सो इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी टैकल्ड. So for all the ones who have multiple slots in just one day, treat each slot as a different exam and do not let the performance of one slot impact the performance of other slot. अगर एक slot का एग्जाम खराब हो भी गया ना, don't worry, stay calm and composed and just approach it in a very fresh manner, right? जो भी आपका next slot आ रहा होगा, that's it. और जो आपको slots के बीच में time मिलेगा, use that time to calm yourself down and अगला जो भी slot है, attempt it with a very fresh mind. And of course paper से पहले eat healthy and have a sound sleep. And कुछ लोगों को मैंने देखा है दैट एग्जामिनेशन के दिन वो उठ के पढ़ते हैं, राइट? दे पिक अप न्यू कंसेप्ट्स और उसमें लर्न करने लग जाते हैं। सो आई वुड से ऐसा मत करना। एग्जामिनेशन वाले दिन पूरे फ्री माइंड से जाना एंड आफ्टर हमारा ब्रेन इट्स अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड इवन दे नीड टू कूल डाउन। सो जस्ट गिव योर सेल्फ अ रिलैक्स टाइम। सो गाइज, चिलैक्स, स्टे काम एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट किल इट. So on this note, it's a wrap from my side. Thank you so much for watching Inside DU.